नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हिमाचल प्रदेश को बच्चों के आधार नामांकन और आधार आधारित प्रमाणीकरण के लिए देश में अग्रणी स्थान प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। नई दिल्ली में हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा आयोजित आधार संवाद कार्यक्रम के दौरान ये पुरस्कार प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि ये हिमाचल प्रदेश के सार्वभौमिक आधार कवरेज प्राप्त करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के बीच 64% की आधार कवरेज की उपलब्धि हासिल की है, जो पूरे देश में सबसे अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय सम्मान प्रदेश सरकार और डिजिटल प्रौद्योगिकी व शासन विभाग की दूरदर्शिता, समर्पण और प्रभावी कार्यान्वयन रणनीतियों का प्रत्यक्ष प्रमाण है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए शराब के ठेकों की नीलामी से 2,850 करोड़ राजस्व जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हर्षवर्धन चौहान ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 18 मार्च से इसकी नीलामी शुरू हो गई थी, जिसमें 240 ठेके नीलाम नहीं हो पाए हैं। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि अब इन ठेकों को सरकारी एजेंसियों के माध्यम से चलाया जाएगा। जो शराब के ठेके में 5 जिलों में नहीं बिके हैं, उनको जो है बोर्ड्स एंड कॉर्पोरेशन को दिया है, जिसमें HPSIDC है, GIC जनरल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन है, सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन है, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन है, हिमफेड है। तो इनको कॉर्पोरेशन को किया, इन कॉर्पोरेशन ने सभी ने तैयारी कर ली है। GIC को जो है जनरल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन को कुल्लू जिला दिया गया है। बेसिकली ये जो ठेके हैं जो ओपन ऑक्शन में नहीं गए, ये तो सरकार ने फैसला किया स्टेट को जो लॉस है, ये लॉस ना हो। ऊना जिला में किसानों की गेहूं की फसल के लिए सरकारी अनाज मंडी में गेहूं की खरीद का काम शुरू कर दिया गया है। कृषि विभाग द्वारा जिले के 2 स्थानों रामपुर और टकराला में अनाज मंडी खोली गई है। कृषि उपज मंडी के सचिव भूपेंद्र सिंह ने बताया कि जिले की इन दोनों अनाज मंडी में गेहूं की खरीद का काम शुरू कर दिया गया है, जो 15 जून तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य 2,425 रुपए निर्धारित किया गया है, जो पिछले साल की अपेक्षा 175 रुपए अधिक है। भूपेंद्र सिंह ने बताया कि गेहूं की सफाई के लिए यहां पर 15 छोटी और 1 बड़ी मशीन भी स्थापित की गई है और ग्रेडिंग की भी पूरी व्यवस्था की गई है। वहीं किसान भी स्थानीय स्तर पर अनाज मंडी खोले जाने से खुश है। इस बार जो है गेहूं की खरीद हमारी 8 अप्रैल से ऑफिशियली स्टार्ट हुई है और ये 15 जून तक चलेगी। इस बार जो गेहूं का खरीद का मूल्य है सरकार द्वारा तय किया गया है वो 2,425 रुपए प्रति क्विंटल है, जो कि पिछली बार से लगभग 175 रुपए एक्स्ट्रा है। इस बार भी किसानों को अपनी फसल मंडी में बेचने से पहले एक जो हमारा HP प्रोक्योरमेंट पोर्टल है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 2 मंडियां हमारी खरीद के लिए इस बार स्टार्ट की गई है, जिसमें एक हमारी ऊना मंडी है रामपुर और दूसरी मंडी हमारी टकारला मंडी है। प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष RS बाली ने कहा कि पर्यटन प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और वर्तमान राज्य सरकार पर्यटन क्षेत्र को नए आयाम देने के दृष्टिगत कार्य कर रही है। नगरोटा और कांगड़ा में कल जनसमस्याएं सुनने के दौरान बाली ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे टूरिस्ट स्पॉट विकसित किए जाएंगे ताकि स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने लगभग 2,400 करोड़ रुपए की लागत से 2 चरणों में नए पर्यटन स्थल विकसित करने की योजना बनाई है। RS बाली ने कहा कि कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण और प्रदेश में 16 हेलीपोर्ट का निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हालांकि बीती रात राजधानी शिमला सहित राज्य के कई भागों पर तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि और बारिश भी हुई है, जिससे कुछ स्थानों पर बिजली बाधित होने का भी समाचार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक शोभित कटियार ने बताया कि आगामी 2 दिनों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश के 5 जिलों शिमला, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू व मंडी में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान प्रदेश के कई भागों में ओलावृष्टि और आंधी तूफान को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की संभावना है। 18 अप्रैल से एक बहुत ही एक्टिव WD की वजह से 21 अप्रैल तक हिमाचल प्रदेश के अनेक स्थानों पे हमें बारिश देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जैसे जिलों में भारी बारिश की भी हमने चेतावनी जारी की हुई है। 3 दिनों तक थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी, लाइटनिंग के साथ साथ ओला गिरने की भी संभावना चंबा और कांगड़ा में ऑरेंज अलर्ट 18 और 19 अप्रैल के लिए जारी किया हुआ है। बर्फबारी भी है, जो मुख्य रूप से हमें लाहौल स्पीति में, चंबा और कांगड़ा और कुल्लू की ऊंचाई वाले स्थानों पर हमें एक अच्छी खासी बर्फबारी भी 18 और 19 और 20 तारीख को इन 3 दिनों के दौरान देखने को मिलेगी।
इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।